ये अमरूद तो मेरा है, तुम इसे क्यों खा रहे हो? तुम्हारा कैसे हो गया? जब मैं इस अमरूद के दरख्त पर आया था तो यहाँ कोई भी नहीं था, और वैसे भी जंगल के सब दरख्तों पर सब परिंदों का बराबर हक है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम जग्गू के सामने अपनी जुबान चलाओ। मैं कह दिया तो कह दिया, ये अमरूद मेरा है। चलो भागो यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि तुम झूठ बोल रहे हो। छोटे मिट्टू के ऐसे कहते ही जग्गू को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उसको 3-4 चोंचे मारता और छोटा मिट्टू जख्मी हो जाता है और वो रोने लग जाता है। ओह, मैं अभी अपने पापा को बताता हूँ तुम्हारा। और मिट्टू रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और जग्गू दिल ही दिल में बहुत खुश होता है कि उसने मिट्टू को भगा दिया और उसका अमरूद मजे ले लेकर खाने लगता है। जग्गू बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ था और ये सब उसकी माँ के बेजा लाड प्यार की वजह से हुआ था। वो आए रोज किसी न किसी छोटे परिंदे को मारता रहता था। आज भी उसने मिट्टू को बगैर वजह के मारा था। पापा, जग्गू ने मुझे मारा है। वो अमरूद मेरा था, मैंने ही उस अमरूद को तोड़ा था। जग्गू ने मुझसे मेरा अमरूद भी छीन लिया और मुझे मारा भी। छोटे मिट्टू, तुम्हारे पापा अभी जाके बता के आते हैं उसके मम्मा पापा को। बेटा, जहाँ ये जग्गू हो तुम वहाँ से फौरन आ जाया करो। ये कालू और गोरी को अपने बेटे की ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों नजर नहीं आती। बेटा तुम चुप कर जाओ, मैं अभी जाता हूँ उसके घर। और फिर मिट्टू तोता जग्गू के घर चला जाता है। कालू, मैं तुम्हें शिकायत लगाने नहीं आया, क्योंकि बच्चे सभी एक जैसे होते हैं। तुम जग्गू को थोड़ा समझाओ कि मार कुटाई वाले काम ना किया करे। क्या कर दिया है मेरे जग्गू ने जो शिकायत लेके आ गए हो? गोरी बहन, वो मेरे बेटे को चोंचे मार मार कर जग्गू ने जख्मी कर दिया है। जरूर तुम्हारे बेटे का कसूर होगा। मेरा बेटा तो बहुत समझदार है, वो बगैर किसी वजह के किसी को भी कुछ नहीं कहता। और फिर जग्गू भी आ जाता है। जग्गू मेरे चंदा, तुम बताओ क्या कहा था तुम्हें इसके बेटे ने? मम्मा, वो मुझसे अमरूद छीनने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आया तो मैंने थोड़ी सी पिटाई कर दी। देखा, मैंने नहीं कहा था कि मेरा जग्गू बगैर वजह के किसी को कुछ नहीं कहता। अब जाओ और जाकर अपना काम करो। गोरी, हमें बच्चे की हर बात पे यकीन नहीं करना चाहिए। इस तरह ये तुम्हें कभी किसी दिन बड़ी मुसीबत में डाल देगा। मुसीबत में हमें डालेगा, तुम्हें नहीं जो इतनी टें टें कर रहे हो। तुम सब जलते हो मेरे जग्गू से। तोता तो गोरी कव्वी की बातें सुनकर हैरान रह जाता है और वहाँ से चला जाता है। गोरी, वैसे तुम्हें जग्गू की इतनी हमायत नहीं करनी चाहिए। अब तुम ना शुरू हो जाना। मेरा बेटा तो हीरो है, हीरो। बस यही बात इन परिंदों से बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए आए रोज बहाने बनाकर आते रहते हैं। और फिर कालू कौवा भी खामोश हो जाता है और फिर रात हो जाती है। वो सब सो जाते हैं, जबकि जग्गू जाग रहा था। उसका दिल करने लगा कि वो कोई शरारत करे और वो कुछ सोचकर चुपके से घोंसले से निकल जाता है और सीधा बुलबुल के घोंसले की तरफ जाता है। बुलबुल के घोंसले में जाकर वो चुपके से बुलबुल का अंडा उठाकर नीचे गिरा देता है और वापस चला जाता है। जब जग्गू अपने घोंसले की तरफ जा रहा था तो उसे कबूतर देख लेता है। अरे, ये कालू का बेटा इस समय कहाँ से आ रहा है भी अकेला। ये कालू और गोरी भी अपने बेटे पर जरा गौर नहीं करते, कैसे रात के वक्त जंगल में अकेला उड़ता फिरता रहा है। और फिर ऐसे ही सुबह हो जाती है। बुलबुल की जब आँख खुलती है तो अपने अंडे को घोंसले में ना पाकर बहुत परेशान होती है और जब पेड़ के नीचे देखती है तो अपना अंडा नीचे टूटा पड़ा देखकर रोने लग जाती है। मेरा अंडा कैसे टूट गया? मेरा अंडा कैसे टूट गया? बुलबुल की आवाज सुनकर सब परिंदे इकट्ठे हो जाते हैं। बुलबुल,
رات کو تو نہ ہوا چلی ہے اور نہ ہی آندھی، پھر تمہارا انڈا نیچے کیسے گر گیا؟ اس بات کی تو مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ رات کو جب میں سوئی تھی تو میرا انڈا گھونسلے میں پڑا تھا، اور جب صبح میری آنکھ کھلی تو میرا انڈا ٹوٹا پڑا تھا۔ میری تو کسی سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہے، پھر کسی نے کیوں میرا انڈا توڑا؟ ہمارے جنگل میں پہلے تو ایسے کبھی کسی نے کوئی حرکت نہیں کی، اب یہ کیسے ہو گیا؟ لیکن مجھے پتا ہے یہ سب کس نے کیا ہے۔ کبوتر بھیا جلدی بتائیں، میرے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے؟ میں رات کو جاگ رہا تھا تو وہ بلبل کے گھر سے ہی جگو کوے کو میں نے آتے دیکھا تھا۔ یہ گوری بھی کسی کی نہیں سنتی۔ میں نے اسے کئی بار کہا ہے کہ جگو کو تھوڑا سمجھایا کرے، اب وہ بڑا ہو گیا ہے لیکن وہ آگے سے لڑنے لگ جاتی ہے۔ ہم سب مل کر جاتے ہیں اس کے گھر اور بتا کر آتے ہیں کہ اس کے لاڈلے نے کتنا بڑا غلط کام کیا ہے، شاید پھر اس پر کوئی اثر ہو جائے۔ پھر وہ سب مل کر گوری کوی کے گھر جاتے ہیں۔ آپ سب یہاں